राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो बस यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा है या मुझे ताक रहा है? नहीं मेम साहब, मैं आपको ताक नहीं रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। अच्छा, कमरे में ना झाड़ू लगी हुई है, तो फिर तू झाड़ू कहाँ पे लगा रहा है? तुझे अच्छे से पता है कि ये मेरे ना कपड़े बदलने का टाइम है, मेरा स्कूल जाने का टाइम है, तो तू जान के मुझे देख रहा है। नहीं मेम साहब, मैं जानकर क्यों आऊँगा, मुझे नहीं पता था कि आप कपड़े चेंज कर रही हैं। और हाँ, मैं कमरे में सफाई कर चुका हूँ, देखिए ना गैलरी में कितनी मिट्टी पड़ी है, बस वही साफ कर रहा था मैं। बस कर, ये बहाने लगाने की जरूरत नहीं है। तुझे पता ना कि मेरा स्कूल जाने का टाइम है, तो मेरे लिए कॉफी बनाना जाके। मेम साहब बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बना के लाता हूँ। पता नहीं, इसकी हरकतें ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने कई बार नोटिस करा है, ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, कभी मेरे गेट के पास तो कभी कुछ। मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। और भैया है, इसे हटा के राजी नहीं है। अगर भैया को बोल भी दूंगी, चलो भैया ने अगर हटा भी दिया, तो इसकी तो सैलरी भी इतनी कम है, और आज के टाइम में इतनी कम सैलरी में कोई नौकर भी नहीं मिलता। हो सकता है शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। छोड़ो, ये अभी तक आया क्यों नहीं है? लगता है वहीं फ़ोन में लग गया होगा, इसको देख के आना पड़ेगा। पता है मेम साहब, मैंने इस कॉफ़ी के अंदर ना बेहोशी की दवा मिलाई है। अब ये कॉफ़ी पी कर ना आप 2 घंटे के लिए ना बेहोश हो जाएंगी। बहुत आपके अंदर वो आता है ना कि मुझे सुनाती रहोगी, मुझे नीचा दिखाती रहोगी। मेम साहब मैं नौकर हूँ, आपका चमचा नहीं, जो आपकी सारी बातें सुनता रहूँगा। ये आपका बड़ा भाई कितने तमीज़ से बात करता है, कितने प्यार से बात करता है, लेकिन तुम उसके उल्टा मुझसे कितनी बदतमीज़ी से बात करती हो। तुम्हें ना तमीज़ सिखानी पड़ेगी। आज तू स्कूल नहीं जाएगी, आज तू ना मेरी बाहों में गिरेगी। बस तू ये कॉफ़ी पी ले। वैसे भी तेरा बड़ा भाई सुबह जल्दी जाता है और रात में लेट आता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर तू होश में भी आ गई ना, तो किसी को क्या ही बताएगी। बदनामी से तो तेरे को भी डर है ना। ही राजू ऐसी सोच रखता है मेरे साथ। ये करना क्या चाहता है? मुझे तो देख के ही शौक हो गई, ये मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है। ये मुझे छुप छुप के देखता है, वो तो समझ आ रहा था, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी। कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिला के मेरे साथ वो सब करना चाह रहा है। और सही तो कह रहा था, भैया तो घर पे है ही नहीं ना, ये कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूँ? भैया को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ गीत, बोलो ना। भैया एक बार जल्दी से घर आओ। अरे सुबह तो निकला हूँ घर से, क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही है? भैया वो राजू है ना, आपका चाहिए था। उसने ना कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिलाई है और कह रहा है कि मैं अपना सब कुछ करूँगा तेरे साथ। तेरे भैया भी घर पे नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि मेरी बहन के साथ गलत करना चाहेगा? तू घबरा मत मेरी बहन, मैं निकल रहा हूँ। बस मेरी बात ध्यान से सुन, वो जो कॉफी तुम्हें देना पीने के लिए, बस नजरें बचा के फेंक दियो, तब तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, समझे? हाँ आप जल्दी आओ। भैया आते होंगे, एक काम करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। राजू, ये तूने आज अच्छा नहीं करा, बहुत गलत किया। बस भैया आते ही होंगे। मेम साहब आपकी कॉफ़ी। रख दे राजू। रख दूँ? लेकिन ठंडी हो जाएगी ये। अरे कोई बात नहीं, मैं पी लूँगी, तो रख देना। ठीक है। आप ऐसे बैठी क्यों हैं? आपको स्कूल नहीं जाना? हाँ वो मेरे ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, मैं बस कॉफ़ी का ही वेट कर रही थी। अच्छा, आपके सर में दर्द हो रहा है? ये तो अच्छा हुआ ना मैंने कॉफ़ी बना दी। अब ये कॉफ़ी पीकर ना आपका सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं पी लूँगी। हाँ मेम साहब मैं जाता हूँ, लेकिन आप ना जल्दी चले जाना स्कूल, वरना बड़े साहब ना मुझ पे गुस्सा करेंगे फिर। हाँ हाँ मैं चली जाऊँगी, तू जा। ठीक है। बहुत जल्दी थी ना तुझे कॉफ़ी पिलाने की। तू चाहता था मैं कॉफ़ी पीऊँ और बेहोश हो जाऊँ और तू सब कुछ कर सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक काम करती हूँ, भैया आते ही होंगे, इतने में बेहोशी का नाटक करके लेट जाती हूँ।
क्या हुआ? दिखाना अकड़ अपनी, सुना मुझे। अच्छा ही हुआ तूने वो कॉफ़ी पी ली। तेरे को पता है उस कॉफ़ी में ना मैंने बेहोशी की दवा मिलाई थी। अब तू ना 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई है। अब देख मैं तेरे साथ 2 घंटे में क्या क्या करता हूँ। अरे मैं इस घर का नौकर हूँ, तेरा चमचा नहीं जो तू मेरे को बोलती रहेगी, कुछ भी सुनाती रहेगी। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, समझी? और वैसे भी ना तेरा भाई आएगा अब रात में लेट, सुबह जल्दी जाता है, रात में लेट आता है। उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बहन के साथ क्या कर दिया है मैंने आज। और तू किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी कि एक नौकर ने तेरे साथ ये सब कर दिया। अब राजू ज़्यादा ना टाइम वेस्ट मत कर, मजे ले ले और इसकी ना सारी अकड़ तोड़ दे। राजू, साहब आप यहाँ? तू क्या कर रहा था ये? कुछ नहीं साहब, मैं बस कॉफ़ी का कप लेने आया था। अच्छा, कप लेने आया था, ये चेक करने आया था जो तूने कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिला थी वो पी के गीत बेहोश हुई कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं करा, क्या बेहोशी बोल रहे हैं आप? बकवास बंद कर राजू, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है और ये सब कुछ मुझे पता है किसने बताया? खुद गीत ने। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना तो खुद उसके मुंह से सुन। गीत, क्या हुआ? हैरान क्यों हो गए मुझे देख के? तुम्हें तो लगा था कि मैं बेहोश हो चुकी होंगी और तुम जो चाहे वो सब कर सकते हो, पर तुम ना बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जब तुम रसोई में मेरी कॉफ़ी में कुछ मिला रहे थे ना, मैंने अपनी आंखों से देख लिया था और आते मैंने भैया को बता दिया। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन को बेहोश करके उसका फ़ायदा उठाएगा? हैं? किस मिट्टी का बना तू? जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद कर दिया। अरे तेरे ऊपर इतना भरोसा करता था, तेरे भरोसे अपनी बहन को छोड़कर बाहर जाता था मैं सोचता था वो बच्ची है और तू उसे अपनी छोटी बहन मानता होगा, लेकिन तू ये सब करने चला था, बेहोश करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने चला था। खैर तुझ जैसे इंसान से तो बात करना ही गलत है। अब तू पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसेगा बेटा। जब पुलिस तेरे को 4 डंडे मारेगी तब तेरी अकल ठिकाने आएगी, समझा? नहीं साहब, हम मुझे पुलिस के हवाले मत करिए साहब। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहक गया था। ये छोटी मेम साहब ना बस मुझे सुनाती रहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनसे ऐसे करके बदला ले लूँ। देखिए साहब मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। माफ़ कर दूँ? तुझसे गलती नहीं हुई, क्योंकि माफ़ी गलती की होती है। तुझसे गुनाह हुआ है और गुनाह की केवल सज़ा मिलती है। अरे ये हरकत करने से पहले खुद तो सोच लेता कि तेरा भी एक परिवार है, तेरी पत्नी बच्चे हैं। अगर उनके साथ कोई करे तो कैसा लगेगा? वो मेरा परिवार है, केवल परिवार में वही है, मेरी बहन बच्ची सब कुछ वही है। और तू उसकी ज़िंदगी नरक करने चला था बेटा। अब तो पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसेगा। अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, समझा? नहीं साहब, आप मेरे को पुलिस के हवाले मत करिए। आपको पता ही है ना मेरे 20 बच्चे हैं, उनका क्या होगा अगर मैं पुलिस में चला गया तो? मुझे माफ़ कर दिए साहब, मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं किसी औरत को और लड़की को ना नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा। नहीं भैया, इसको माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ये हरकत इसने मेरे साथ करी है, कल को किसी और के घर में काम करेगा, ये हरकत उसके साथ भी करेगा। इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। सही कह रही है बहन तू। इस जैसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते। ऐसे इंसान समाज के लिए खतरा है। आज उसने हमारे घर में सब काम किया, कल वो दोबारा कर सकता है, तीसरी जगह कहीं और भी करेगा। इसकी सज़ा तो बस जेल में है। और तू खड़ा क्या है? इससे पहले की तरह मुंह तोड़ दूं और तुझे चलने लायक ना छोड़ूं, चुपचाप निकल जा मेरे घर से। नहीं साहब, मैं जा रहा हूँ। निकल। गीत, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ टाइम पे आ गई, वरना आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। गीत, गलती मेरी है, मैंने उस पर इतना भरोसा किया। खैर मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। आज के बाद तुझे किसी और के हवाले छोड़कर नहीं जाऊंगा। तेरी केयर मैं करूंगा। तुझे स्कूल ले जाने से लेकर स्कूल से लाने तक सारी जिम्मेदारी मेरी। और आज के बाद तुझे किसी और के हाथों सौंपूंगा भी नहीं बहन। और ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और मैं जानता हूँ आज इस सारे वाक़ये के बाद तुम सदमे में हो। तुम थोड़ी देर रिलैक्स करो, मैं जब तक उसको ठिकाने लगा के आता हूँ।